देखिए, ये धरना और स्ट्राइक जो है ये अमोटा की कॉल है और धरना स्ट्राइक से शुरुआत नहीं होती है। हमारे बहुत सारे इशूज थे। पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी है अमोटा की, उसने अपना रेजोल्यूशन पास किया, एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा कि हमारी ये ग्रीवांसेस है, ये डिमांड्स हैं। उसका जनरल बॉडी ने रेजोल्यूशन पास किया, वो हमने भेजा। फिर हमने मिलने के लिए टाइम मांगा, बातचीत नहीं करना चाहते हैं तो अब कोई चारा बचता नहीं है। उसके बाद फिर यही चाह रहा है कि हम अपनी डिमांड्स के लिए धरना और स्ट्राइक करें। और ये डिमांड्स कोई ऐसी नहीं है जो इलीगल डिमांड है, या हम कोई चीज़ करने जो कानून में लिखी हुई है हम उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कह रहे हैं। मन मर्जी से हर काम हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि मन मर्जी नहीं चलेगी। यूनिवर्सिटी का कायदा कानून है, आप कायदा कानून से काम कीजिए। जो यूनिवर्सिटी में प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेशंस कर रहे हैं सब चीज़ों में, तो उसके खिलाफ हमारा ये धरना है। जो टीचर्स के जी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारी सारी जो डिमांड्स है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से है। जो गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं, यूजीसी के प्रोविजंस हैं, वो यूनिवर्सिटी के अपने रूप कानून में बने हुए हैं, उनको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी टीचर्स के प्रमोशन की उसके ड्यू होने के 3 महीने के अंदर होनी चाहिए। 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल नहीं होती है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? किसी भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जिसमें गो बैक खराब हुआ रजिस्टर गो बैक क्या तो अमोटा ने तो ये पहले अपने रेजोल्यूशन में भी लिखा है कि और पूरा वजाहत के साथ बताया है कि रजिस्ट्रार साहब का अपॉइंटमेंट क्यों इलीगल है। तो जब अपॉइंटमेंट इलीगल है तो वो क्यों रुके हुए हैं? उनका तो डे 1 से अपॉइंटमेंट इलीगल है, तो जिसका अपॉइंटमेंट इलीगल है उसको जाना चाहिए। कहीं इसकी शिकायत की है आपने? हमने इसकी शिकायत मिनिस्ट्री में भी करी है, होम मिनिस्ट्री में करी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में करी है, यूनिवर्सिटी इंतजामिया को करी है, डीजीपी को करी है, क्योंकि ये आईपीएस है, तो सब जगह हमने इनकी शिकायत करी है। 8 सितंबर 2025 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा एक स्ट्राइक कम धरने का कॉल दिया गया है। ये इस जीवीएम का मैंडेट था जो पिछले महीने में हुआ था। उसमें सारे टीचर्स ने मिलके एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो जायज़ डिमांड है यूनिवर्सिटी के टीचर्स की, प्रमोशंस के ताल्लुक से लेके पीएससीपी को लेके, सिलेक्शन कमेटीज़ को लेके, एग्जेम्पशंस ऑफ रिफ्रेशर को लेके, जो भी यूजीसी के रूल्स है वो इन टोटल फॉलो हो। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हो वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी उसको इम्प्लीमेंट उसी तरीके से किया जाए जैसे और दूसरी जगहों पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए एकेडमिक्स का ये ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक तरीके से यूनिवर्सिटी चले और साथ साथ में जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए और टाइमली भी किया जाए, उसमें डिले ना हो। वो बैग रजिस्ट्रार का यहाँ बैठे हुआ है, क्या मकसद है? नहीं, मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी में जो तमाम मुद्दे हैं उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। उसमें किसी तरह की कोई चीज़ें अगर डिले होती है, कोई काम नहीं हो पाता है जो टीचर्स के ताल्लुक से हो, जैसे एकेडमिक काउंसिल्स की मीटिंग नहीं हो कि टीचर्स के इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं, कोर्ट के इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं और जो इलेक्शन नॉन टीचिंग जो हुए जा रहे थे वो भी नहीं हो पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी दी है कि कोर्ट की बहुत सारी सीट्स खाली हैं, जो हमारा माइनॉरिटी का केस चल रहा था। इन सारे तमाम मुद्दों को लेके यूनिवर्सिटी हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने उठाया भी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी अप्रूव कराया। जैसे डीएससीबी का एक मुद्दा बड़ा आता है, जनरल सिलेक्शन कमेटी का, प्रमोशन ऑफ टीचर्स का मुद्दा एक बड़ा आता है। इन सारे मुद्दों पे स्ट्राइक का कॉल दिया गया है। को टारगेट की वजह क्या है? देखिए, बात टारगेटिंग की नहीं है, बात ये है कि यूनिवर्सिटी के जो स्पेसेस हैं वो एक डेमोक्रेटिक स्पेस होते हैं, उसको डेमोक्रेटिकली फंक्शन किया जाना चाहिए। और एएनयू के अंदर में और देश के अंदर में किसी भी कोने पे देश का कानून लागू होना चाहिए। डेमोक्रेसी को अपहोल्ड हम लोग करते हैं, एकेडमिक एनवायरनमेंट को बेटर करने की हम लोग बात करते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से एकेडमिकली यूनिवर्सिटी अच्छा करे, स्टूडेंट्स की भलाई ज़्यादा हो, वेलफेयर की बात हो, रिसर्च की बात हो, ये सारे मैटर्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।